और बिहार में उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतगणना जारी है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू उम्मीदवार आगे है। तारापुर विधानसभा में तीसरे राउंड की गिनती में आरजेडी आगे है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतगणना जारी है, जहां पर कुशेश्वर स्थान में जेडीयू आगे चल रही है, तो वहीं तारापुर विधानसभा में तीसरे राउंड की गिनती में आरजेडी आगे चल रही है। यानी कि 50-50 का ये आंकड़ा देखा जा रहा है। बिहार में उपचुनाव की मतगणना जारी है और देखा जा रहा है कि कुशेश्वर नाथ और तारापुर में जो गिनती हो रही है वोटों की, उसमें कुशेश्वर नाथ में जेडीयू और तारापुर विधानसभा में आरजेडी आगे है। पटना से हमारे संवाददाता तुलसी झा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तुलसी झा, देखा जा रहा है कि बिहार उपचुनाव की मतगणना जारी है, किन किन स्थानों पर फिलहाल आज मतगणना हो रही है? पांचवें दौर की गिनती शुरू हो गई है, जिसमें जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जदयू से जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी तमाम जानकारी के लिए। वहीं उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा उपचुनाव सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग जारी है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद बीजेपी आगे है। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल वोटों की गिनती से आगे हैं और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये फैसला आज आ जाएगा। तो 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव और 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जारी है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों का जो आंकड़ा आ रहा है वो अलग ही आ रहा है। तो आज दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये फिलहाल पूरी काउंटिंग होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आज नतीजे सामने आ जाएंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव की जो मतगणना है वो भी जारी है और 29 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना जारी है। क्या फिलहाल देखा जा रहा है, क्या अपडेट है? अंजलि, देखिए, जिस तरह से लगातार चुनाव के परिणाम आते जा रहे हैं, उपचुनाव के परिणाम, और ये भी कहा जाता है कि जो उपचुनाव के परिणाम होते हैं वो कहीं न कहीं आगे आने वाले चुनाव पे नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है, रुझान की तरफ देखा सकता है। उसी रुझान में उनकी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं उपचुनाव में, उसमें अगर मैं बात करूं तो मिजोरम की माफी चाहूंगा, अगर मैं बात करूं असम की जो 5 सीटों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से करीबन 3 सीटों पे अन्य पार्टी लीड कर रही है और 2 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पे लीड कर रही है और बाकी 1 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3 जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें तीनों में बीजेपी लीड कर रही है और इसके अलावा जो खंडवा जो लोकसभा क्षेत्र जो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां भी बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है अंजलि, जो दादर हवेली में चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव लोकसभा के, वहां पे इसके पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे कि आत्महत्या की वजह से डेथ हो गई थी। अब उनकी जगह पे नई लोगों को टिकट दिया गया, शिवसेना की तरफ चुनाव लड़ा गया। अब शिवसेना बेहतर प्रदर्शन कर रही है और शिवसेना की तरह देखा जाए कि महाराष्ट्र के बाहर अगर दादर हवेली में सीट लेके आते तो बड़ी उपलब्धि है। तो कहने के ये एक तरह से देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं बिहार की, बिहार में भी आरजेडी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और वहीं जेडीयू को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ऐसे तमाम गतिविधियां और मध्य प्रदेश में 3। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।